हाय गाइस, लेट्स स्टार्ट आवर सेशन 6। भाई सेशन 5 कर लिया हमने अभी तक। तो उसमें हमने लास्ट टाइम ऑपरेशन तक पढ़ा था, हमने 1.4 तक किया था। हमारा एक ऑपरेशन रह गया था कॉम्प्लीमेंट, है ना। लेकिन उसको पढ़ने से पहले यार ये क्वेश्चन है, तो बच्चों ने मुझसे पूछा तो मुझे लगा मुझे करा देना चाहिए। क्वेश्चन 11 है 1.4 का। क्वेश्चन ये है, इफ r इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड q इज द सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, देन व्हाट इज r माइनस q। तो इसका आंसर क्या होगा? r माइनस q कौन सा सेट होगा यार? तो एक कॉमन सेंस की बात है यार, r क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर। ये तुम्हारा r है। अब q क्या है? सेट ऑफ रैशनल नंबर। q इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर। ये रैशनल नहीं है, q इज द सेट ऑफ, एक बार क्रॉस चेक कर लो। हाँ, एंड q इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, देन व्हाट इज r माइनस q। हम मैंने आपको जब नंबर सिस्टम पढ़ाया था तो उसमें एक बात बताई थी कि रियल नंबर दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एक होता है रैशनल नंबर और एक होता है इररेशनल नंबर। दो तरह के नंबर होते हैं, ये q है। अब मुझे एक बात का जवाब दो, अगर रियल नंबर में से मैं रैशनल नंबर को माइनस कर दूंगा, रियल नंबर में से अगर मैं सारे रैशनल नंबर को माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा? इररेशनल नंबर ही तो बचेगा। तो r माइनस q किसको डिनोट कर रहा है? सेट ऑफ इररेशनल नंबर, सेट ऑफ इररेशनल नंबर्स। ठीक है गाइस, समझ में आया? तो चलो आज करते हैं अपना लास्ट ऑपरेशन, दैट इज कॉम्प्लीमेंट। चलो पहले मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं। हाँ वही एक्जैक्टली यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये मैंने एक यूनिवर्सल सेट लिया। एक सेट लिया मैंने ए 1 2 3 4 5। एक सेट लिया बी 4 5 6 7 8। एक सेट लिया सी 1 3 5 7 9। एक सेट लिया डी 2 4 6 8 10। ये मैंने चार सेट लिए। तीन ऑपरेशन पहले पढ़ चुका था, यूनियन, इंटरसेक्शन और सब्ट्रैक्शन। पहले वो वाली वीडियो देखना, उसके बाद ये वीडियो देखना। तो देखो अब मुझे बात करते हैं इसकी कॉम्प्लीमेंट की। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कि किसी भी सेट का हम लोग कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट को डिनोट कैसे करते हैं तो वो देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट को डिनोट करते हैं किसी भी सेट के ऊपर डैश लगा के, एक कॉम्प्लीमेंट लगा दिया। ठीक है, ऐसे हम लोग क्या करते हैं? कॉम्प्लीमेंट को डिनोट करते हैं। अब ना मेरी बात समझना यार एक बारी, मैंने ना आपको बोला क्या निकालो? ए कॉम्प्लीमेंट निकालो। क्या निकाल लो? ए कॉम्प्लीमेंट। कैसे निकाला जाता है वो देखना। यह सबसे पहली बात, जब भी कभी किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा तो आपके पास हमेशा क्या होगा? यूनिवर्सल सेट होगा। अगर आपके पास यूनिवर्सल सेट नहीं है तो आपके पास आप कॉम्प्लीमेंट नहीं निकाल सकते, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट हमेशा कहां से निकलता है? यूनिवर्सल सेट से निकलता है। तो कॉम्प्लीमेंट कहां से निकलता है? हमेशा यूनिवर्सल सेट से निकलता है। हाँ, तो मुझे क्या निकालना है? ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इसका मतलब पूरा ध्यान से समझना। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि सबसे पहली बात, जब भी कभी कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो मुझे क्या गिवन होगा? यूनिवर्सल सेट, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट हमेशा यूनिवर्सल सेट की हेल्प से निकलता है। मुझे निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट, इस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कहने का मतलब है कि यूनिवर्सल सेट में से ना इस सेट के एलिमेंट छोड़ दो, बाकी जो बचे वो ले दो। किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि उसको छोड़ के बाकी जो बच गया वो सब, उसको छोड़ के बाकी जो बच गया वो सब। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जांपल लेता हूं, मैंने आपको एग्जांपल लिया
कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ वोवल्स, मतलब मुझे एक सेट है ए जो क्या है सेट ऑफ वोवल्स, मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो जो इंग्लिश अल्फाबेट में वोवल्स है ना, मैं उन सभी को छोड़ दूंगा बाकी सारे, क्योंकि जो अल्फाबेट्स है उसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा, सेट ऑफ वोवल्स। बात समझ में आ रही है? ऐसे मैंने बोला अगर आपका स्कूल सेट है तो आपकी सारी क्लासेस क्या उसकी सब सेट है, तो मैंने बोल दिया क्लास 6 का कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो क्लास 6 को छोड़ दूंगा, बाकी सारी जितनी भी क्लासेस हैं वो आ जाएंगी। समझ में आया? तो किसी भी सेट का अगर आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है ना, तो क्या करना है आपने, उस सेट को छोड़ देना है, बाकी जितने भी एलिमेंट है वो लिख दो। किस चीज के? यूनिवर्सल सेट के। जैसे मैं यहाँ पे मैंने बोला ए कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, ए के कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, इन पांचों एलिमेंट को छोड़ दो, बाकी जो बच्चे को लिख दो किसके, यूनिवर्सल सेट। तो कॉम्प्लीमेंट हमेशा कहां से निकलता है, यूनिवर्सल सेट से निकलता है। तो इसका जनरली फॉर्मूला भी होता है ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू होता है यूनिवर्सल माइनस ए, मतलब यूनिवर्सल सेट में से ए के सेट ए सेट के एलिमेंट्स को छोड़ दो, बाकी सारे लिख दो। तो ए कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो 1 2 3 4 5 को छोड़ दो, बाकी सारे लिख दो। 6 7 8 9 10। समझ में आ गया? ये क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट 6 7 8 9 10, ए का कॉम्प्लीमेंट। सपोज मुझे निकालना होता बी का कॉम्प्लीमेंट, तो इसका मतलब क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से बी के एलिमेंट छोड़ दो, 4 5 6 7 8 छोड़ दो, क्या बच गया, 1 2 3 9 10, 1 2 3 9 10। समझ में आया? तो आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना आया, तो अब आप कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हो। अच्छा मैंने आपको दे दी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालो, क्या निकालो, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। पहले मैं क्या निकालूंगा, ए यूनियन बी, तो मैंने ए यूनियन बी निकाला, वो कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आ गया। अब मुझे निकालना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो मुझे इसका क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 को छोड़ दो, बाकी बच गया 9 और 10, तो आंसर कितना आ गया, 9 और 10। तो समझ में आया वो क्या, कि जिस भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है उस सेट के एलिमेंट को छोड़ो, बाकी सारे लिखो। अच्छा एक को करते हैं, चलो अब आप लोग भी करना और मेरे से मैच करना। मैंने बोला मुझे निकालना है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो क्या निकाल सकते हो, तो पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालूंगा, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, जो ए और बी दोनों में आ रहे हैं, तो ए और बी दोनों में क्या आ रहा है, 4 और 5, तो उसका आंसर आएगा 4 और 5। अब मुझे निकालना है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो 4 5 को छोड़ दो, यूनिवर्सल सेट में से 4 और 5 को छोड़ दो, बाकी सारे 1 2 3 6 7 8 9 10, 1 2 3 6 7 8 9 10। समझ में आया पक्का? तो कॉम्प्लीमेंट निकालना है आपको, तो इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट। अच्छा मैंने बोल दिया बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो निकाल सकते हो। पहले क्या निकालोगे, बी माइनस सी, तो बी माइनस सी कितना आएगा, इन दोनों में कॉमन कौन कौन से हैं, 5 है और 7 है, तो b में से 5 और 7 को माइनस कर दूंगा, तो b माइनस सी आएगा 4 6 8, b माइनस सी आ गया 4 6 8। अब मुझे क्या निकालना है, b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, तो 4 6 8 को छोड़ दो, 4 6 8 को छोड़ दो, यूनिवर्सल में से 1 2 3 5 7, 1 2 3 5 7 9 10। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। अब ना गाइस इसके ना कुछ लॉज हैं जो आप लोगों ने लर्न करने हैं इन ऑपरेशंस के, जो हम आगे यूज करेंगे फर्दर, मतलब तो उनको ध्यान से देखना है। चलो
सबसे पहले आते हैं लॉज ऑफ यूनियन। अब जो हमने यूनियन ऑपरेशन पढ़ा था उन पे कौन कौन से लॉज है, तो वो देखो। सबसे पहला था कॉम्यूटेटिव। क्या बोल कॉम्यूटेटिव, तो मैं यूनियन के ना और इंटरसेक्शन के दोनों के साथ लिखता हूं। चलो कोई यूनियन लॉज ऑफ यूनियन अलग अलग ही लिख देता हूं। कॉम्यूटेटिव कहने का मतलब क्या है कि अच्छा ये पता ना कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, आप लोग जैसे 10th तक पढ़ते आए हो, तो मैं आपको बता दूं किसी भी चीज की कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है। सपोज जैसे 2 + 3 = 3 + 2, ये दोनों इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब जो प्लस है ना वो कॉम्यूटेटिव ये होता है कॉम्यूटेटिव का। जैसे मैंने बोला क्या a + b हमेशा b + a के बराबर होगा, क्या ये दोनों इक्वल होंगे, तो आंसर होगा हाँ। किन्हीं भी दो नंबर को प्लस कर लो, चाहे वो 2 + 3 हो चाहे वो 3 + 2 हो, तो आंसर हमेशा इक्वल आएगा। तो इसका मतलब जो प्लस है ना, ये जो प्लस है ये क्या है कॉम्यूटेटिव। जो प्लस है वो क्या है कॉम्यूटेटिव। अच्छा मुझे एक बात का जवाब दो, तो सिमिलरली जो माइनस है, जो हम माइनस ऑपरेशन करते हैं, क्या माइनस कभी कॉम्यूटेटिव हो सकता है? कहने का मतलब क्या a - b और b - a इक्वल होंगे हमेशा? तो इसका आंसर है नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्या माइनस कॉम्यूटेटिव होगा? नहीं, माइनस इज नॉट अ कॉम्यूटेटिव, सब्ट्रैक्शन इज नॉट अ कॉम्यूटेटिव। तो बात समझ में, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट की, a × b = b × a होगा हमेशा? हाँ होगा हमेशा। तो इसका मतलब जो प्रोडक्ट है जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी क्या होता है कॉम्यूटेटिव। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। मतलब a × b जो भी ऑपरेशन लगा हुआ है ना, उस ऑपरेशन में इनकी वैल्यूज को इंटरचेंज कर दो, a और b के वैल्यू को। जैसे ये 2 × 3 था, तो अगर 3 × 2 भी सेम आ रहा है तो इसका मतलब इनटू जो है वो क्या होगा कॉम्यूटेटिव होगा। अच्छा क्या डिवीजन कॉम्यूटेटिव होगा? कहने का मतलब क्या है, क्या a/b = b/a होगा? तो आंसर आएगा नहीं, तो डिवीजन भी कॉम्यूटेटिव नहीं होता। तो आपको कॉम्यूटेटिव की मतलब समझ में आ गया क्या होता है कॉम्यूटेटिव का मतलब। तो अब मुझे जरा सोच के बताओ, जो यूनियन है क्या वो कभी कॉम्यूटेटिव होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉज है, तो ध्यान से समझना तो यार। तो आंसर है क्या A यूनियन B = B यूनियन A होगा? तो आंसर होगा हाँ होगा। तो इसका मतलब जो यूनियन है वो कॉम्यूटेटिव होता है। पहली बात यूनियन इज कॉम्यूटेटिव। सेकंड अब आता है एसोसिएटिव। क्या आता है एसोसिएटिव? अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? सपोज a + b + c ये तीन वेरिएबल है, तो पहले मैंने a और b को प्लस किया, फिर एक आंसर आया, और अगली बार मैंने a + b + c किया। मतलब एक ऑपरेशन मतलब दो बार ही लग रहा है, तीन वैल्यूज है और एक ऑपरेशन दो बार ही लग रहा है। तो इस केस में क्या होगा, क्या a + b + c = होगा a + b + c? क्या ये ऐसा हमेशा इक्वल होगा? हाँ होगा। तो इसका मतलब ये जो है एसोसिएटिव है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं एसोसिएटिव। कि पहले दो में लगाई, उसके बाद जो उसका आंसर आया उसके आंसर को थर्ड वाले के साथ ऑपरेट किया। इसमें क्या था, पहले लास्ट दो वालों को ऑपरेट किया, फिर उसका जो आंसर आया उसको पहले वाले के साथ ऑपरेट किया। तो इस प्रॉपर्टी का नाम होता है एसोसिएटिव। ठीक है, तो अब मुझे बताना है क्या यूनियन एसोसिएटिव होगा? कहने का मतलब है क्या A यूनियन B यूनियन C = होगा A यूनियन B यूनियन C के? तो इसका आंसर होगा हाँ होगा। तो यूनियन एसोसिएटिव भी होता है, ये आपने बस याद रखनी है। जब भी कभी हम लोग यूज करेंगे तो आपको याद होगा अच्छा एसोसिएटिव का मतलब ये होता है, कॉम्यूटेटिव का मतलब ये होता है, तो आप लोगों ने ये याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट अगला थर्ड, ये तो क्या है ला विद यूनिवर्सल। मतलब यूनिवर्सल के साथ अगर मैं यूनियन लूं तो क्या होता है? इसका आंसर आप खुद सोच के भी दे सकते हो। मैंने बोला A यूनियन यूनिवर्सल, तो आंसर क्या होगा सोच लो। नहीं पता तो एग्जांपल लेके देख लो। जैसे मैंने यूनिवर्सल सेट लिया
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एक सेट लिया ए, ठीक है, तो मैंने लिया 1 3 5 ये ले लिया। तो अब मैं निकालूंगा ए यूनियन यूनिवर्सल। तो आंसर क्या आएगा? इन दोनों का अगर मैं यूनियन करूंगा तो हमेशा आंसर क्या आएगा? 1 2 3 4 5 10। दैट इज ए यूनियन यूनिवर्सल किसके इक्वल आएगा? यूनिवर्सल के इक्वल आएगा हमेशा। तो ये चीज किसके इक्वल आ रही है? यूनिवर्सल के। अगला है लॉग विद 5। अगर मैं किसी भी सेट का यूनियन लूंगा 5 के साथ तो आंसर क्या आएगा? सोच लो, 5 का मतलब कुछ नहीं, तो ए यूनियन कुछ नहीं, कितना ए। समझ में आया? तो अगला था लॉग विद इटसेल्फ, मतलब ए यूनियन ए क्या होगा? इसका आंसर होगा ए। समझ में आया गाइस? पक्का? ये थे इसके यूनियन के लॉस। अगला आता है इंटरसेक्शन। लॉज ऑफ इंटरसेक्शन। पहला हुई कॉम्यूटेटिव। क्या जो इंटरसेक्शन है वो कॉम्यूटेटिव होता है? मतलब क्या ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए होगा? तो आंसर है यस होगा। तो ये भी क्या होगा? इंटरसेक्शन इज कॉम्यूटेटिव। इंटरसेक्शन क्या है? कॉम्यूटेटिव होता है। सेकंड एसोसिएटिव। इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्या ये दोनों इक्वल होंगे? हाँ होंगे। तो इसका मतलब इंटरसेक्शन एसोसिएटिव भी होता है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एसोसिएटिव, बताया गया है, ठीक है। थर्ड लॉ विद यूनिवर्सल, मतलब अगर मैं ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल करूं तो आंसर क्या आएगा? किसी भी सेट का अगर मैं यूनिवर्सल के साथ इंटरसेक्शन करूं तो आंसर सोचो क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल। अगर नहीं सोच पा रहे हो तो एग्जांपल ले लो यार। 1 2 3 4 5 6 ये एक यूनिवर्सल है, ये एक सेट है 1 2 3। मुझे निकालना है ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल। तो कॉमन क्या आएगा? ए तो आएगा 1 2 3। समझ में आया? तो ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल क्या होगा? ए होगा। फोर्थ, अब ए इंटरसेक्शन 5 बताना क्या होगा? ए इंटरसेक्शन 5 होगा मतलब कुछ भी नहीं है ना, तो एक तरफ तो ए है, सपोज ये 1 2 3 इंटरसेक्शन 5, इसमें कुछ कॉमन नहीं आएगा क्योंकि ये तो खाली सेट है, इसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो आंसर कितना आएगा? 5। तो इसका आंसर कितना आएगा? 5। फिफ्थ, ए इंटरसेक्शन ए, आंसर आएगा ए। समझ में आ गया? ये लॉस थे यूनियन के और ये थे इंटरसेक्शन के। तो यार देखो ये तीन तो है कॉमन सेंस की बात है, ये तो आप खुद भी निकाल सकते हो, बस ये इनके नाम याद कर लेना। कोई क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है, इज इंटरसेक्शन कॉम्यूटेटिव? तो यस ये कॉम्यूटेटिव होता है। एसोसिएटिव? तो यस एसोसिएटिव भी होता है। बात समझ में आई? पक्का? ठीक है। नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी हो रहा है जो आपकी बहुत यूज होगी, उसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? देखो, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो कहने का मतलब है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल होगा? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी फिर इंटरसेक्शन ए यूनियन। मतलब इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं, दोनों बात का मतलब सेम। अगला सेकंड, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब बाहर इंटरसेक्शन है, अंदर यूनियन है, तो इसे बोलते हैं, एक बार होगा ए इंटरसेक्शन बी फिर यूनियन
ए इंटरसेक्शन सी, इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। अब मैं आपको जरा बता दूं इसे कैसे पढ़ते हैं, इसे कैसे पढ़ते हैं। क्लास 8 में चलते हैं, वहां पे था a इंटू बी प्लस सी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते थे तो ये बन जाता a इंटू बी प्लस a इंटू सी। क्लास 8 की बात है ये। तो हम कहते थे मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। जो मल्टीप्लीकेशन है वो क्या होती है, एडिशन के ऊपर क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव होती है। क्या जो एडिशन है वो मल्टीप्लीकेशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव होता है? तो नहीं, क्योंकि मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता। ये चीज a प्लस बी इंटू ए प्लस सी के बराबर नहीं होगी। एग्जाम्पल लेके चक्कर लेते से ये 2 था, ये प्लस 3 इंटू 4 था, तो 3 इंटू 4 12, 12 प्लस 2 कितना 14। अगर मैं इसको, इसका आंसर भी 14 आ रहा है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4, 2 प्लस 3 5 और 2 प्लस 4 कितना हो गया 6, 5 इंटू 6 कितना आ गया 30। तो इसका आंसर सेम नहीं आ रहा। अब सुनना पड़ता है कैसे इस चीज को। तो जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो तो एडिशन के ऊपर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, बट एडिशन इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मल्टीप्लिकेशन। समझ में आ गई बात? कहने का मतलब क्या है? तो सिमिलरली इस प्रॉपर्टी का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब यहां पर आते हैं। अब जो ए यूनियन है ना, ये चीज इसके इक्वल होती है। तो कहने का मतलब है यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन। जो यूनियन प्रॉपर्टी है वो इंटरसेक्शन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव होती है। सिमिलरली वाइस वर्सा, इंटरसेक्शन is distributive over union। जो इंटरसेक्शन है वो यूनियन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, और जो यूनियन है वो क्या होता है, जो यूनियन है वो डिस्ट्रीब्यूटिव के ऊपर, इंटरसेक्शन के ऊपर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है यार, अब नेक्स्ट है लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट से कौन कौन से लॉ बने? आप देखो, पहला जरा सोचना एक बार, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? जरा सोचो एक बार, क्या होता है कॉम्प्लीमेंट? मतलब गाइस, तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट करूंगा उसका दोबारा कॉम्प्लीमेंट करूंगा तो वापस क्या आ जाएगा, ए तो आ जाएगा। ठीक है, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। सेकंड, अच्छा अगर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए, जरा सोचो क्या है ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल ए, तो ध्यान से यूनियन ए, तो ध्यान से देखना बेटा, एक तरफ होता है यूनिवर्सल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और एक तरफ है ए 1 2 3 4 5। ठीक है, मैंने निकाला ए कॉम्प्लीमेंट, तो क्या आएगा 6 7 8 9 10। अगर मैं इनका यूनियन कर दूं तो क्या आ जाएगा, एक मतलब ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट कर दूं तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 से लेके 10 तक आ जाएगा। तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या यूनिवर्सल आ गया। तो याद रखना, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए या ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट बात सेम होती है, ये यूनिवर्सल होता है। ठीक है। थर्ड, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट या ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, बताओ इसका आंसर क्या है?
अब इसमें और इसमें कभी अगर मैं क्या निकालूंगा, इंटरसेक्शन निकालूंगा, तो कभी कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो इसका आंसर होगा 5। फोर्थ, अच्छा जो 5 है इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 5 का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो हमेशा क्या होता है? यूनिवर्सल सेट। 5 का मतलब कुछ नहीं और कुछ नहीं का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? सब कुछ। तो याद रख लेना 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट। फिफ्थ, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट होता है 5। ठीक है, ये 5 ऑपरेशन है इसके लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट के। अब एक लास्ट है, एक लॉ और इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है जो तुम्हारा यूज होगा यार, आगे यूज होगा। अभी बस आपने याद करना है, उसको नाम से याद करना है। इस लॉ का नाम है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ। अभी बस आपने याद करना है, ये लॉ तुम्हारा क्या कहता है? ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ये तुम्हारा क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। याद रखना बेटा, यहां पर अगर यूनियन है तो यहां पर क्या आएगा? इंटरसेक्शन आएगा। इसको भी, इस लॉ को भी बस याद करना है, यूज कैसे करना है बताऊंगा अभी। ठीक है, अगला ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, अगर ये होगा तो ये किसके इक्वल होगा? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो जो अगर यहां पर इंटरसेक्शन है तो यहां पे क्या आ जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यार ये जो लॉज है ना, आपने इनको बस थोड़ा सा याद रखना है। जब भी कभी आगे हम कुछ चीजें प्रूव करेंगे तो वहां पर ये चीज यूज होगी। ठीक है, अगर इनको भी प्रूव करना है तो वो भी तुम्हें बता दूंगा। अभी बस तुम्हें ये याद करना है कि ये चीज है क्या, लॉज क्या है। ठीक है, तो आज जो आपकी क्लास है इतनी ही है। बस आज जो आपने होमवर्क करना है वो क्या करना है? एक्सरसाइज 1.5 1.5 के पहले 4 क्वेश्चन 1, 2, 3 एंड 4 क्वेश्चन करने हैं। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, इसकी स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ लेना। ऊपर लिखा हुआ है टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट। ऊपर लिखा हुआ है कि जो हमारा यूनिवर्सल सेट है वो क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये अब आगे बोला है राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो बाकी जितने नीचे जितने भी सेट्स हैं उनके क्या लिखो? कॉम्प्लीमेंट लिखो। जैसे पहला था तुम्हारा, इसको मैंने ए लाइट कर लिया, पहले को लिखा हुआ है x such that x is an even नेचुरल नंबर। x क्या है? इवन नेचुरल नंबर। अब मुझे क्या लिखना है? इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है। तो दो तरीके हैं भाई, या तो पहले इसे रोस्टर फॉर्म में कर लो। इवन नेचुरल नंबर है तो 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। तो अगर मुझे क्या निकालना है इसका कॉम्प्लीमेंट, तो वो क्या आंसर आएगा? इन सबको छोड़ दो, क्या बचेगा? 1, 3, 5, 7, 9 एंड डॉट कर दो। ठीक है, या तो इस बात को ऐसे लिख देना, या x such that x is an odd natural number। x क्या है? एक odd natural number। ठीक है, तो गाइस ये आप लोगों ने होमवर्क करना है 1.5। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलो बाय।